Today I am going to discuss about the most important MCQs of Indian Atomic Research Programs। तो इसमें मैं MCQs लेकर आ रहा हूँ और हर बच्चे ने इसको अटेम्प्ट करना है। BARC क्या होता है? ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, याद रखना। इसकी फुल फॉर्म एब्रीविएशन भी आ सकती है कल एग्जाम में। BARC क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का फॉर्म हुआ था 1954 में, 3 जन 1954। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। BARC क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर फॉर्म कब हुआ था? 1954, 3 जनवरी 1954। इट वॉज ओरिजिनली एस्टैब्लिश इन द एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट। ये इट वॉज ओरिजिनली एस्टैब्लिश, ये ओरिजिनली एस्टैब्लिश हुआ था एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट कहाँ पे? ट्रॉम्बे में, AEET on 3 January 1954. It was originally established on the Atomic Energy Establishment Trombay. Later in 1966, after the death of Dr. Homi J. Bhabha, 1966 में क्या हुआ? जैसी ही डेथ हुई किसकी? डॉक्टर होमी जे बाबा, द फाउंडर ऑफ इट वाज। लेटर 1966 में क्या हुआ? आफ्टर द डेथ ऑफ डॉक्टर होमी जे बाबा, द फाउंडर जो डॉक्टर होमी जे बाबा जो थे वो क्या थे? फाउंडर थे। इट वाज रीनेम्ड, जिसका दोबारा से नाम रखा है भाभे एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या रखा है? भाभे एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इन हिज ऑनर, जिसको कहा जाता है नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसको क्या कहा जाता है? नॉन एज द फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसको फादर कहा जाता है इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का। क्या कहा जाता है? इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर को किस को कहा जाता है? होमी जे बाबा। होमी जे बाबा को फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर किसको कहा जाता है? होमी जे बाबा। इन विच ईयर वाज द एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे सेटअप, मतलब किस साल में जो एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट थी ट्रॉम्बे वो सेटअप हुई है? 1954 में। 1954 में क्या हुआ? जो एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट है ट्रॉम्बे, उसको सेटअप किया गया। तो इन विच ईयर वाज द एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, AEET सेटअप 1954। एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे AEET वाज रीनेम्ड एज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और इसको क्या नाम से पुकारा गया? दोबारा से रीनेम्ड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC इन द ईयर 1966। एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, इसको रीनेम किया गया है एज ए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC इन द ईयर 1966 में। BARC इज लोकेटेड, BARC क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च कहाँ पे लोकेटेड? ट्रॉम्बे, बॉम्बे। मुंबई में ये लोकेटेड है। BARC कहाँ पे लोकेटेड है? ट्रॉम्बे, बॉम्बे में। कहाँ पे लोकेटेड? ट्रॉम्बे, बॉम्बे। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया, जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है इंडिया का, उसका नाम क्या है? अप्सरा। 1956 में हुआ। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया का नाम क्या है? अप्सरा। इंडियाज फर्स्ट फास्ट ब्रीडिंग टेस्ट रिएक्टर लोकेटेड कहाँ पे है? कलपक्कम, तमिलनाडु में। तो इंडियाज फर्स्ट फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर कहाँ पे है? कलपक्कम, तमिलनाडु में। द एटॉमिक एनर्जी एक्ट इन इंडिया वाज पास इन द ईयर, कब एटॉमिक एनर्जी एक्ट पास हुआ है? 1948 में। याद रखना, द एटॉमिक एनर्जी एक्ट इन इंडिया वाज पास, जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है इंडिया वो कब पास हुआ है? 1948 में। हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम ए ट्रॉम्बे, कौन है फाउंडर न्यूक्लियर प्रोग्राम ए ट्रॉम्बे में? होमी जे बाबा। इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, जिसको कहा जाता है स्माइलिंग बुद्धा, वाज कंडक्टेड एट पोखरान इन 1974। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, जिसको कहा जाता है स्माइलिंग बुद्धा, वो कहाँ पे कंडक्ट किया था? एट पोखरान में। कब किया था? 1974 में। ऐसे भी आ सकता है कि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट का क्या नाम है ना? स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे कंडक्ट हुआ था? याद रखना, पोखरान। और कब हुआ था? 1974 में। ये 3 ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट का नाम क्या है? ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। कहाँ पे कंडक्ट हुआ था? पोखरान में, और 1974 में। ऑपरेशन शक्ति, जिसको कहा जाता है पोखरान 7, न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड इन 1998। याद रखना, ऑपरेशन शक्ति को क्या कहा जाता है? पोखरान 2 में क्या होता है? ऑपरेशन शक्ति। न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट हुआ था? 1998 में। हु हेडेड इंडियाज़ न्यूक्लियर टेस्ट प्रोग्राम, इंडियाज़ न्यूक्लियर टेस्ट प्रोग्राम को किसने हेड किया था 1974 में? तो राजा रमाना। हु हेडेड इंडियाज़ न्यूक्लियर टेस्ट प्रोग्राम 1974 में? राजा रमाना। द कमीनी रिएक्टर इन कालपक्कम इज़ यूनिक बिकॉज, जो कमीनी रिएक्टर है कालपक्कम में वो यूनिक है। क्यों? इट इज़ इंडिया फर्स्ट थोरियम बेस्ड रिएक्टर, क्योंकि ये इंडिया का सबसे पहला थोरियम बेस्ड रिएक्टर है। तो ये इंपॉर्टेंट है। हु हेडेड द इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट प्रोग्राम 1974? राजा रमाना। कमीनी रिएक्टर इन कालपक्कम इज़ यूनिक बिकॉज, ये बहुत ही यूनिक है। क्यों? इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट थोरियम बेस्ड रिएक्टर, क्योंकि इंडिया का पहला थोरियम बेस्ड रिएक्टर है। इंडियाज़ फर्स्ट थोरियम बेस्ड रिएक्टर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट।
न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश इन 1987। जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वो कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1987 में। तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है वो कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1987। तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है लिमिटेड, वो कब एस्टैब्लिश हुआ? 1987। विच इंडियन सिटी इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियर कैपिटल ऑफ इंडिया? किस इंडियन सिटी को न्यूक्लियर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? ट्रॉम्बे, मुंबई। तो विच इंडियन सिटी इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियर कैपिटल ऑफ इंडिया? किस इंडियन सिटी को न्यूक्लियर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? ट्रॉम्बे, मुंबई। इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम वाज प्रपोज बाय। इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है वो किसने प्रपोज किया था? होमी जे भाभा ने। किसने किया था? होमी जे भाभा ने। BRC इज़ लोकेटेड एट ट्रॉम्बे, मुंबई। जो BRC है वो लोकेटेड कहाँ पे हुआ था? ट्रॉम्बे, मुंबई में। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक रिसर्च कब क्रिएट हुआ था? 1954 में। कब क्रिएट हुआ था? 1954 में। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कब क्रिएट हुआ था? 1954 में। द एटॉमिक एनर्जी एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड इन, एटॉमिक एनर्जी एक्ट इंडिया का पास हुआ था 1948 में। DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो डायरेक्टली वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ, किसके अंडर कंट्रोल है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के। किसके अंडर कंट्रोल है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अप्सरा 1956 इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, जो अप्सरा है 1956 में हुआ था, इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है। बिल्ड विद द असिस्टेंस फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, किसकी मदद से बनाया गया था? यूनाइटेड किंगडम, यूके, इंग्लैंड। सीरोस रिएक्टर वाज सप्लाइड बाय कनाडा, जो सीरस है रिएक्टर है वो किसने सप्लाई, किसके द्वारा सप्लाई हुआ था? कनाडा। विद USA हैवी वाटर, और USA क्या है? हैवी वाटर। ध्रुव रिएक्टर इज लोकेटेड, ध्रुव रिएक्टर कहाँ पे लोकेटेड है? त्रोम्बे, त्रोम्बे बॉम्बे में। कहाँ पे? त्रोम्बे बॉम्बे में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। फर्स्ट फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR इन इंडिया। फर्स्ट फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBR इन इंडिया वो क्या है? कल्पक्कम, कल्पक्कम 1985। इंडियाज़ फर्स्ट थोरम बेस्ड रिएक्टर क्या है? कमिनी कोलपक्कम। इंडिया जो फर्स्ट थोरम बेस्ड रिएक्टर क्या है? कमिनी कल्पक्कम। इंडियाज़ फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट कब सेट हुआ था? तारापुर, महाराष्ट्र में 1916। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट, जो इंडिया का पहला एटॉमिक पावर प्लांट है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था? तारापुर, महाराष्ट्र 1969 में। द फर्स्ट प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर इन इंडिया वाज इट रावलभाटा, जो फर्स्ट प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है इन इंडिया वो कहाँ पे? रावलभाटा, राजस्थान में, एटॉमिक पावर स्टेशन में। द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया, जो लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो क्या है? कुंडनकुलम, कहाँ पे है? तमिलनाडु में। लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पे है? कुंडनकुलम, कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है। तिरुवल्ली डिस्ट्रिक्ट में। विच इज़ द ओनली रिएक्टर इन द वर्ल्ड फ्यूल्ड बाय यूरेनियम 233। विच इज़ द ओनली न्यूक्लियर रिएक्टर, मतलब कि कौन सी एक ही न्यूक्लियर रिएक्टर है पूरी वर्ल्ड में फ्यूल्ड बाय यूरेनियम 233? तो वह है कमिनी कालपक्कम। क्या नाम है? कमिनी कालपक्कम। कमिनी मीन्स कालपक्कम। इंडिया कनेक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, इंडिया ने पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट किया था? स्माइलिंग बूथ है 1974 में। द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट टू प्लेस एट पोखरान, राजस्थान। पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब कहाँ पे हुआ था? पोखरान, राजस्थान में। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। हु सुपरवाइज द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में? तो राजा रमाना। हु सुपरवाइज द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, पहली न्यूक्लियर टेस्ट को किसने सुपरवाइज किया था 1974 में? राजस्थान, राजा रमाना ने। इंडिया सेकंड सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट, पोखरान सेकंड, ऑपरेशन शक्ति टू प्लेस 1998। वो आज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग पोखरान 1 1974 में? इंदिरा गांधी। कौन प्राइम मिनिस्टर थे? वो आज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग पोखरान 1974 में? इंदिरा गांधी। वो आज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग पोखरान सेकंड 1998? अटल बिहारी वाजपेयी। हाउ मेनी टेस्ट वर कंडक्टेड इन पोखरान सेकंड? फर्स्ट 5। हाउ मेनी टेस्ट वर कंडक्टेड इन पोखरान सेकंड? पोखरान सेकंड ने कितने टेस्ट किए थे? 5 टेस्ट। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद विच टेस्ट? पोखरान सेकंड 1998। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे वो डायरेक्टली एसोसिएट थे किस टेस्ट के? पोखरान सेकंड 1998। याद रखना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे वो डायरेक्टली किस टेस्ट के साथ एसोसिएटेड थे? पोखरान टेस्ट सेकंड। ठीक है, पोखरान सेकंड 1998। इंडिया इज रिकॉग्नाइज एज ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट अंडर NPI? नो। इंडिया इज रिकॉग्नाइज एज ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट अंडर NPT? नहीं।
इंडिया इज़ ए मेंबर ऑफ द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, इंडिया जो है वो मेंबर है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, नो एज ऑफ 2025। इंडिया 3 स्टेजेस न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम वाज प्रपोज बाय, इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम वाज प्रपोज, किसने किया था, ये होमी जे बाबा ने। नेक्स्ट, फ्यूल यूज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, क्या कौन सा फ्यूल यूज हुआ है, नेचुरल यूरेनियम। फ्यूल यूज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, क्या नाम है, यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम। फ्यूल यूज इन द सेकंड स्टेज ऑफ प्लूटोनियम 239, क्या है, मतलब कि फ्यूल यूज इन द सेकंड स्टेज कौन से फ्यूल हुआ है, प्लूटोनियम 239। तो फ्यूल यूज इन द सेकंड स्टेज क्या नाम है, प्लूटोनियम 239। फ्यूल यूज इन द थर्ड स्टेज में कौन सा हुआ था, थोरियम 232। और इंडियाज़ लॉन्ग टर्म गोल इन न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इज़ टू थोरियम रिजर्व, मतलब कि क्या कौन सा रिजर्व है, थोरियम रिजर्व। इंडियाज़ थोरियम रिजर्व आर मैनली फाउंड, कहाँ पे केरला है, कहाँ पे जो इंडिया थोरियम रिजर्व है वो मैनली फाउंड, ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है, केरला एंड तमिलनाडु कोस्टल सैंड्स, केरला एंड तमिलनाडु कोस्टल सैंड। विच एक्ट गॉन न्यूक्लियर लायबिलिटी इन इंडिया, कौन सा एक्ट जो न्यूक्लियर लायबिलिटी ऑफ इंडिया है, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, कौन सा है, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। इंडिया साइन ए सिविल न्यूक्लियर डील विद द यूएसए, मतलब इंडिया ने जो सिविल न्यूक्लियर डील की थी यूएसए कब की थी, 2008 में। द इंडो यूएस न्यूक्लियर डील आज आल्सो कॉल्ड, जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील को दूसरा नाम क्या मतलब किस नाम से जाना जाता है, 123 एग्रीमेंट, किस नाम से जाना जाता है, 123 एग्रीमेंट। द इंडो यूएस न्यूक्लियर डील इज आल्सो कॉल्ड 123 एग्रीमेंट। इंडियाज आफ्टर 2008 डील, इंडियाज आफ्टर 2008 डील के बाद किसके साथ डील की थी, कनाडा के साथ, किसके साथ, कनाडा, गेटिंग। एपीजे अब्दुल कलाम वाज नॉट ही चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन, याद रखना जो एपीजे अब्दुल कलाम जी थे वो चेयरमैन नहीं थे, किसके, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। चेयरमैन कौन कौन से थे, होमी जे बाबा, विक्रम साराभाई, राजा रमाना, ये तीनों क्या थे, चेयरमैन थे, होमी जे बाबा, विक्रम साराभाई, राजा रमाना। विच रिसर्च सेंटर इज वर्किंग ऑन प्रोटोटाइप ईस्ट ब्रीडर रिएक्टर, कौन सा रिसर्च सेंटर है वो किसके ऊपर काम करता है, प्रोटोटाइप ईस्ट ब्रीडर रिएक्टर, वो है आईजी कार और कलपक्कम, कौन सा है, आईजी कार और कालपक्कम, आईजी कार और कालपक्कम। विच इंडियन सिटी इज कॉल्ड द न्यूक्लियर कैपिटल ऑफ इंडिया, मतलब किस इंडिया सिटी को न्यूक्लियर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ट्रोम्बे मुंबई को, किसको कहा जाता है, ट्रोम्बे मुंबई को कहा जाता है। विच इंडियन सिटी इज कॉल्ड द न्यूक्लियर कैपिटल ऑफ इंडिया, ट्रोम्बे मुंबई को। विच बॉडी मैनेजेस इंडिया न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम, विच बॉडी मैनेजेस इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम, वो है हमारे पास BARC प्लस DRDO, याद रखना BARC बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और DRDO कोलैबोरेशन इनके। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड IREL इज मेनली एसोसिएटेड विद थोरियम एक्सट्रैक्शन, तो याद रखना इंडियन जो रेयर अर्थ लिमिटेड है IREL वो किससे एसोसिएटेड है, थोरियम एक्सट्रैक्शन से। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL इज़ लोकेटेड एट, कहाँ पे है, जादूगुड़ा, ठीक है, झारखंड में, कहाँ पे है, झारखंड में। हैवी वाटर जो हमारे पास क्या है, बॉन्ड है, ऑपरेट अंडर, ये किसके अंडर है, DAE और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, एनी पर्सन डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल। तो सब बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, अच्छे से पेपर करना कल। उसके बाद फिर मैं अकाउंट असिस्टेंट का जो भी साइंस और मैथ का पोर्शन है वो कंप्लीट करूँगा इसी चैनल पे। तो मेरे से जितना हो सकता था मैंने वो करवा चुका हूँ, तो प्लीज़ एवरीबॉडी जो भी है अपने जो भी नोट्स है वो रिवाइज करें, MCQs लगाएं और अपना बेस्ट से बेस्ट। ओके, ऑल द बेस्ट।